एक क्वेश्चन कर लेते हैं एवरेज स्पीड का, क्या उसके बाद फिर हम लोग अगले टॉपिक से कंटिन्यू करेंगे। देखो सवाल ये है, ये कह रहा है कि ऑन अ ट्रैक 120 किलोमीटर, एक 120 किलोमीटर का ट्रैक है, नहीं उस पे अ ट्रेन ट्रेवल्स, एक ट्रेन ट्रेवल कर रहा है फर्स्ट 30 किलोमीटर विथ अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक, हमसे पूछा गया कि हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन, travel the remaining distance so that the average speed of train become 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है समझ गए? सवाल एकदम स्पष्ट है कि एक 120 किलोमीटर का ट्रैक है, इस ट्रैक पे एक ट्रेन चलना स्टार्ट करती है 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर का डिस्टेंस वो ट्रेवल करती है, किस स्पीड से? 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब बचा हुआ डिस्टेंस किस स्पीड से ट्रेवल करे ताकि ये इंटायर जर्नी का एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर हो जाए। कोई दिक्कत नहीं, तरीका वही चलेगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, क्या आप लोग क्या करेंगे? आइए मिलके साथ बनाते हैं, साथ बनाते हैं सब लोग। देखिए क्वेश्चन तो क्लियर हो गया सबको। सवाल क्या था कि हमारे पास कितना ट्रैक था लंबा, एक मान लेते हैं 120 किलोमीटर का ट्रैक था, 120 किलोमीटर का ट्रैक था। इसने कहा कि ये जो 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है, पहला 30 किलोमीटर का डिस्टेंस किस स्पीड से ट्रेवल किया गया? 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल किया गया। अब बचा बोल रहा है कि बाकी का बचा हुआ डिस्टेंस, तो सर आप ये बताइए बाकी का बचा हुआ डिस्टेंस कितना रहा? बिल्कुल 120 का ट्रैक था, 30 ट्रेवल कर चुका, बचा कितना? 90 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 90 किलोमीटर। अब ये कह रहा है कि ये जो 90 किलोमीटर है वो किस स्पीड से ट्रेवल करे, पता नहीं किस स्पीड से ट्रेवल करे ताकि इसकी एवरेज स्पीड कितनी हो जाए? 60 किलोमीटर पर आवर। समझ पाए? सिंपल सी बात है, आपको पता है कि एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। आप ये बताइए टोटल डिस्टेंस क्या हमें पता है? बिल्कुल पता है। कितना है सर? बिल्कुल, टोटल ट्रैक का 120 किलोमीटर। क्या टोटल टाइम हमें पता है? बिल्कुल नहीं, टोटल टाइम हमें पता ही नहीं है। तो टोटल टाइम निकाल लेते, क्या दिक्कत है? हमने क्या किया, ये जो बचा हुआ 90 किलोमीटर की स्पीड पूछी गई है वो हमने लेट कर लिया x से। तो बताइए इस डिस्टेंस को अगर इस स्पीड से ट्रेवल किया गया हो, टाइम नहीं पता चलेगा? पता चलेगा नहीं पता चलेगा, है ना? तो इसका T1 प्लस T2, बताइए T1 बराबर क्या होगा? D1 बाय S1 और T2 बराबर D2 बाय S2। अब बताइए D1 कितना है? 30 और S1 30 प्लस डिस्टेंस कितना है? 90 और बचा x। कोई दिक्कत नहीं, ये सिंपल हो गया। आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। एलसीएम कितना होगा? 30x, ये 1, ये हो जाएगा, काहे 1 लोगों कटा के 1 कर दो ना, नहीं तो 1 प्लस 90 बाय एक्स, और ये हो जाएगा आपका x प्लस 90 बाय एक्स। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, ये आ गया टोटल टाइम। तो बताइए एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम।
टोटल टाइम कितना है x प्लस 90 बाय x, तो ये x चला जाएगा कहाँ ऊपर। बताइए एवरेज स्पीड कितनी है 60, समझ रहे हो कैलकुलेशन बाबू। और ये हो जाएगा आपका 120x बाय x प्लस 90। अब आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हो, इसे करोगे तो क्या हो जाएगा ये 60x प्लस 5400 इज इक्वल टू 120x। इस 60 को इधर सेंड कर दो तो 5400 इक्वल टू 120 माइनस 60x, देयरफॉर x इक्वल टू 5400 बाय 60 कितना होगा 90 मीन्स बची हुई डिस्टेंस 90 किलोमीटर ट्रेवल किया जाए 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो इसकी टोटल एवरेज स्पीड कितनी होगी 60। एक तो ये तरीका हुआ। इसे आप ऐसे भी सोच सकते थे, देखो एवरेज स्पीड हमको किसका सेंस देता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितने टाइम में किया गया। आप ही बताइए, देखो कितना आसान है सोचना। आप ही बताइए आपके पास टोटल डिस्टेंस कितना है 120, और अगर एवरेज स्पीड की माने तो एवरेज स्पीड से हमें ये पता चल जाएगा कि टोटल टाइम टेकन कितना लगा है। क्योंकि देखो एवरेज स्पीड इक्वल टू, ध्यान देना, एवरेज स्पीड इक्वल टू होगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होगा। तो बताइए टोटल टाइम इक्वल टू आप ये कह सकते हैं टोटल डिस्टेंस बाय एवरेज स्पीड, यस और नो। बताइए टोटल डिस्टेंस कितना था, बोलो 120 और एवरेज स्पीड कितनी है 60, तो टोटल टाइम कितना लगा है। आई बात समझ में, यानी पूरी जर्नी में हमें टोटल कितने टाइम कंज्यूम करने हैं 2 घंटे का। 1 घंटा हो चुका, 1 ही घंटा है ना, 1 घंटा में 90 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है, स्पीड क्या होगी बताइए। इसका मतलब आपके पास टोटल टाइम 1 घंटा तो कंज्यूम हो चुका है, 1 ही घंटा टाइम बचा है। 1 घंटा में 90 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो स्पीड कितनी होनी चाहिए x इक्वल टू 90 डिस्टेंस बाय टाइम, कितना होना चाहिए 90 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए ना। आई बात समझ में। आप सवाल को ऐसे भी सोच सकते थे, है कि नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिस करिए। अब एवरेज स्पीड से रिलेटेड सवाल इसलिए ज़्यादा करवा दिए क्योंकि एवरेज वेलोसिटी में भी क्वेश्चन नहीं कराएंगे। क्यों, क्योंकि आपके सिलेबस में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी मोशन इन स्ट्रेट लाइन आपके सिलेबस में दे रखा है। जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करता है, सर्कुलर मोशन थोड़ा सा है जो हम लोग डिस्कस करेंगे, और स्ट्रेट लाइन में आपको ये पता होना चाहिए कि स्पीड, देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट, ध्यान दो बोर्ड पे, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन करता है तो आपको याद होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है, नहीं, जितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो भाई आप ये बताइए स्पीड किस पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस पे है, डिस्टेंस पे, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है। और वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, डिस्प्लेसमेंट पे। दोनों सेम है तो स्पीड और वेलोसिटी भी सेम होगी। आई बात समझ में, इस बात का ख्याल रखना है। तो अगर एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे पूछा जाता, अगर इस सिचुएशन में एवरेज वेलोसिटी भी पूछा जाता तो आंसर सेम होता। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल और डिस्प्लेसमेंट सेम है। हाँ, बस ख्याल ये रखना है कि एवरेज स्पीड, जैसे कि हम लोग जब वापस आ जाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, नहीं जब रिटर्न वगैरह आते हैं या ट्रैक वगैरह चेंज करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट देखा जाता है। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने वक्त आपको क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट का ख्याल रखना है, बस हो गया। तरीका बिल्कुल वही चलेगा। क्लियर है, मिटा दें इसे। देखो ये हो गया। अब एक और था तुम्हारा इंस्टेंटेनियस स्पीड, थी ना, एक और स्पीड थी जिसका नाम था इंस्टेंटेनियस स्पीड, स्पीड नंबर 4। चौथा टाइप था इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखो ये आपको अभी उतना ज़्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ना है, बस ये समझ लेना है कि ये स्पीड हमें क्या सेंस देगा। तो किसी भी मूविंग व्हीकल्स का, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड एट एनी इंस्टेंट, सिंपल सी बात है, नहीं, हाँ इंस्टेंट मतलब किसी भी क्षण, जैसे ये होता है स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी एट एनी इंस्टेंट, हाँ एट एनी इंस्टेंट। जैसे आपने देखा होगा कि आप बाइक में, कार में होता है स्पीडोमीटर, देखा है,
ये स्पीडोमीटर कैसे काम करता है? स्पीडोमीटर जैसे एक स्पीडोमीटर दो टाइप का होता है, एक होता है डिजिटल और एक होता है सुई वाला। हाँ नहीं, जैसे जनरली पल्सर वगैरह सब में देखोगे, अपाची सब में डिजिटल आएगा, और ग्लैमर में भी अब नया वाला जो मॉडल ग्लैमर का आया है उसमें डिजिटल है, और मेरे पास जो है वो ये है आपको मीटर वाला। इसमें क्या होता है कि डिजिटल, हाँ अगर डिजिटल वाला आप देखोगे तो डिजिटल वाला में आपको दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए आपको रहेगा 40 किलोमीटर पर आवर, ये जैसे जैसे स्पीड बढ़ाओगे 41 हो जाएगा, कभी 42 हो जाएगा, कभी 60 हो जाएगा, कभी 71 हो जाएगा, कभी 75 हो जाएगा। मतलब ये नंबर एकदम जैसे जैसे स्पीड बढ़ाते हैं, और ये नंबर हर सेकंड में चेंज होता है। तो ये आपको क्या बताएगा, हर इंस्टेंट में स्पीड पता चलती है आपको। इसके लिए आपको 5 मिनट या 10 मिनट तक चलाते नहीं रहना पड़ता है, हर इंटरवल में आपको जैसे ही आपकी स्पीड बदली वो मीटर आपको रीड करके दे दिया। तो स्पीडोमीटर कौन सी स्पीड मेजर करती है? स्पीडोमीटर कौन सी स्पीड मेजर करती है? इंस्टेंटेनियस स्पीड मेजर करती है। आई बात समझ में? नहीं, स्पीडोमीटर आपकी व्हीकल्स की इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर करके बताता है। आई बात समझ में? ये बात हो गई हमारी स्पीड की। गुड, चलो अब हम लोग आते हैं वेलोसिटी में। ठीक, वेलोसिटी समझते हैं। देखिए सर, वेलोसिटी क्या होती है? देखो, वेलोसिटी मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा होगा ना, उस वक्त उसकी स्पीड को स्पीड ना कह के वेलोसिटी कह देंगे। जब डायरेक्शन मतलब स्पीड है एक ही डायरेक्शन में नहीं, किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं, या आप ये कह सकते हो स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन भी कह सकते हो, स्पीड इन स्पेसिफिक डायरेक्शन कह सकते हो। जब स्पीड, ये वेलोसिटी एक्चुअल में है क्या? वेलोसिटी है स्पीड ही किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में। वेलोसिटी क्या कहे? इट इज द स्पीड इन अ स्पेसिफिक, हाँ स्पेसिफिक डायरेक्शन। किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में, किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में स्पीड को ही आप वेलोसिटी कह सकते हो। नहीं, कैसे निकालेंगे ये? इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करके निकालेंगे। ठीक है, जैसे स्पीड निकालते थे वेलोसिटी, सॉरी स्पीड निकालते थे हम लोग डिस्टेंस अपॉन टाइम करके, ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करके निकलेगा। नहीं, या डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम भी कह सकते हो। इट इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम बोलो, या डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। नहीं, और डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन बोलो, एक ही बात है। तो फॉर्मूला यहां से आपको वेलोसिटी का क्या मिलेगा? हाँ, वेलोसिटी का फॉर्मूला मिल जाएगा आपको डिस्प्लेसमेंट नहीं अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आई बात समझ में? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आपको मिल जाएगी वेलोसिटी। और दो बातें यहीं पे याद रख लीजिए, एक इसका एसआई यूनिट, नहीं एसआई यूनिट क्या हो जाएगा इनका एसआई यूनिट हो जाएगा, देखो ना जरा, मीटर पर सेकेंड, एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड। और ये वेलोसिटी जो होती है कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि डायरेक्शन पे डिपेंड करेगी ना, तो वेक्टर क्वांटिटी होगी। क्लियर है? चलो, ये तो हो गई वेलोसिटी से रिलेटेड बात। वेलोसिटी निकालने वक्त आपको क्या सिर्फ देखना है? डिस्प्लेसमेंट देखना है, और वो डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में किया गया है। क्लियर है? जैसे देखो, मान लो एक ऑब्जेक्ट, देखो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट 8 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, ए से बी तक गया, और यहाँ पे फिर यहाँ से एकदम 90 डिग्री पे टर्न लिया और 6 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, बी से सी पहुँचा। ठीक है, देखो यहाँ से
यहाँ तक जाने में जो टाइम लगा है, इसे मान लीजिए टाइम लगा है 5 सेकेंड। 5 सेकेंड आपको बताना है एवरेज स्पीड इसकी कितनी होगी और वेलोसिटी इसका कितना होगा। स्पीड और वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करके बताना है। चलिए बताइए, आपको स्पीड और वेलोसिटी फाइंड करना है। चलो बताओ। हाँ देखो यार, देखो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है? 8 + 6 नहीं 8 + 6। 8 + 6 कितना? कितने टाइम में? 5 सेकंड में। हाँ तो 14/5 कितना हुआ? 2.8 मीटर पर सेकेंड। बोलो स्पीड यही आएगा। गुड, सही है। अब वेलोसिटी बताइए तो सर। वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब आप ही बताओ वेलोसिटी कैसे होगी? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट लेंथ 8 6 कैसे करोगे? पैथागोरस लगाओगे? 8 स्क्वायर + 6 स्क्वायर इक्वल टू 100 आएगा कितना? 10। और डिस्प्लेसमेंट टाइम कितने टाइम में? 5 सेकंड में आया 2 मीटर पर सेकंड। तब कैसे बोला? कुछ भी बोलते हैं। आई बात समझ में? पक्का पक्का ना? चलो एक क्वेश्चन और बताओ तो बताओ। नू बताओ एक क्वेश्चन और बताओ। देखो ये एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, जिसका रेडियस है 7 मीटर। ठीक है, जिसका रेडियस कितना है? 7 मीटर सर्कुलर ट्रैक। आपसे पूछा गया, हाँ ये टाइम जो लगा है, टाइम टू कंप्लीट 1 राउंड, एक राउंड करने में जो टाइम लगा है 4 सेकेंड। ध्यान देखो 4 सेकेंड का लगा है टाइम एक कंप्लीट राउंड करने में। आपको बताना है स्पीड एंड वेलोसिटी हाँ इन 1 राउंड में। स्पीड या वेलोसिटी एक राउंड का। बिल्कुल हाँ एक राउंड में। देखो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ है? देखो नो डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है? एक राउंड में डिस्टेंस उतना ही ट्रेवल होता है जिसका इसका सरकमफ्रेंस होता है, और सरकमफ्रेंस होता है 2πr 2 × 22/7 × 7 मतलब 44 मीटर। और एक कंप्लीट राउंड का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? लड्डू होगा। बताइए। अब स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना? 44 कितने टाइम में? 4 11 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और वेलोसिटी कितनी आएगी? टेढ़ा होगा। क्यों? क्योंकि कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ है। तो बस आपको वेलोसिटी और स्पीड निकालने वक्त डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का खास ख्याल रखना है, बाकी कुछ नहीं है, सब मोह माया है। समझ गए? अब इसके टाइप्स देख लो फटाफट। टाइप्स वेलोसिटी का, तो देखो इसके टाइप्स वही 4 होंगे। पहला यूनिफॉर्म, देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, हाँ मोशन यूनिफॉर्म, जैसे एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म होगा। बिल्कुल यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दूसरी हो जाएगी आपकी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। उसके बाद तीसरा एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। और नेक्स्ट लास्ट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब उसी तरह से यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा? अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, इस वेलोसिटी कौन सी होगी? यूनिफॉर्म। आइए फटाफट लिए नोट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करें तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब सीधा सा ये हो गया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब हो गया इक्वल डिस्टेंस
इन इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। सिंपल सी बात। दूसरा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या हो जाएगा? अनइक्वल डिस्टेंस, बिल्कुल अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। सिंपल सी बात। तीसरा, एवरेज नहीं, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट इन टोटल टाइम टेकन। बोलो। लास्ट वन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट नहीं, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। बताइए, सवाल बनाने का तरीका बिल्कुल वैसा ही चलेगा। आई बात समझ में? अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, वेलोसिटी उसकी कैसी होगी? यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म, अगर उन्हीं में से अब तो लिखे तो है ना, बस क्लियर है। हाँ, तो ये ऐसे चलेगा। क्लियर? वेरी गुड। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला टॉपिक होगा हमारा एक्सेलरेशन। देखो, ये एक्सेलरेशन होता क्या है? सिंपल सा एक सिचुएशन मान लो आपको दिया गया कि एक कार थी जिसकी स्पीड इस टाइम में मान लो 10 मीटर पर सेकेंड थी। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड से ये कार चल रही थी। हुआ क्या कि मान लो आफ्टर 2 सेकेंड बाद इसकी स्पीड 10 से बढ़ के 20 हो गई। स्पीड चेंज हो गई ना? अगर आपसे ये पूछा जाए कि 1 सेकेंड में इसकी स्पीड कितनी बदली है, बता पाओगे? बिल्कुल। देखो ना, 2 सेकेंड में इसकी स्पीड कितनी बदली है? 10 बदली है। 10 से 20 हुई है 2 सेकेंड में। इसका मतलब ये हुआ कि इन 2 सेकेंड चेंज इन स्पीड कितना हुआ है? चेंज इन स्पीड कहो या वेलोसिटी कहो, चेंज इन वेलोसिटी कितनी हुई है? 20 - 10 मतलब 10 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी में चेंज आई। अगर आपसे कोई ये पूछे कि हमको 2 सेकेंड में नहीं, हमको आप बताओ 1 सेकेंड में इसकी स्पीड में कितनी चेंज हुई है? चेंज इन वेलोसिटी कितनी हुई बाबू? वेरी गुड। और पता है प्यारे बच्चों, इसी को कहा जाता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन से हमें ये पता चलता है कि कोई भी मूविंग व्हीकल्स एक की स्पीड 1 सेकेंड में कितनी चेंज हुई, कितनी 1 सेकेंड में स्पीड में जो चेंज आती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। 1 सेकेंड में जितनी वेलोसिटी में चेंज आती है, यानी पर यूनिट टाइम में वेलोसिटी में जो चेंज आता है इसी को क्या कहा जाता है? एक्सेलरेशन। तो हमें एक्सेलरेशन का डेफिनेशन मिल गया। क्या मिला? फिर से बोले, हम बोले ये थे कि हमें एक्सेलरेशन का डेफिनेशन मिल गया, यही बोले थे। ठीक है, फिर से बोल दिए। अच्छा,
हाँ डेफिनेशन ये है, वाह देखो ना, डेफिनेशन ये होता है कि एक सेकंड में यूनिट टाइम में वेलोसिटी में जो चेंज आता है उसी को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। तो ये जनरली होता क्या है, इट इज डिफाइन एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, नहीं वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यूनिट टाइम में, नहीं वेलोसिटी में चेंज होने के रेट को ही क्या कहा जाता है, एक्सेलरेशन। आई बात समझ में? तो फॉर्मूला क्या बनेगा एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बनेगा चेंज इन वेलोसिटी, नहीं चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, रेट मतलब पर यूनिट टाइम। आई बात समझ में? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब देखो इसका हम लोग ओरिजिनल इक्वेशन फाइंड करते हैं। बोलो इसमें कोई दिक्कत? मान लो सुनो, हमने मान लिया कि एक ऑब्जेक्ट है वो इनिशियली कुछ स्पीड से चल रही है, कुछ वेलोसिटी से चल रहा है। लेट अ बॉडी मूव्स विथ वेलोसिटी u, मान लेते हैं कुछ वेलोसिटी इसकी इनिशियल, ये क्या रही, स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी इसकी q, u रही। आफ्टर सम टाइम t टाइम बाद इसकी वेलोसिटी बदल के कुछ हो गई, नहीं इट्स वेलोसिटी विल बी कुछ हो गई, मान लेते हैं v। आई बात समझ में? वेलोसिटी कितनी हुई, v। आप ही बताइए चेंज इन वेलोसिटी कितनी हुई, देयरफॉर चेंज इन वेलोसिटी। हाँ बोलो बाबू। हम ये कह रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि एक बॉडी है जो u वेलोसिटी से चल रही थी, कुछ टाइम बाद उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, t टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी चेंज होके कुछ हो गई, कितनी, v मान लेते हैं। तो वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v, और वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ, v माइनस u। चलेगा कितने टाइम में, t टाइम में। तो बताइए यहां से एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्सेलरेशन कहता है कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब v माइनस यू बाय टी, कितने टाइम में, t टाइम में। मिल गया फॉर्मूला, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, याद रहेगा v माइनस यू बाय टी। ये v माइनस यू क्या है, v है फाइनल वेलोसिटी, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम। समझ गए? तो आज की सभा यहीं पे करेंगे समाप्त, मिलेंगे हम लोग कल, फिर इसी टॉपिक को करेंगे कंटिन्यू।